प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक नई मूवी जिसका नाम है गोल्ड, जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग 65% है। मूवी एक ट्रेन से शुरू होती है जो सहरा में जा रही होती है और उस ट्रेन में एक विगल नाम का बंदा बैठा हुआ दिखाई देता है जो रोटी के टुकड़े खा रहा होता है। उसके सामने एक अजनबी औरत उसे घूर रही होती है और बच्चे को चुप करा रही होती है। थोड़ी देर के बाद ट्रेन रुक जाती है और विगल बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने से पहले वो रोटी उस औरत को दे देता है और फिर वो वहाँ एक शॉप पे जाता है और वहाँ दुकान के मालिक से किसी के बारे में पूछता है, लेकिन वो बंदा उसका जवाब दिए बगैर टीवी को घूरे जा रहा होता है। और तब विगल बाथरूम के बारे में पूछता है और वो आदमी पश्तो में इशारा करके उसे बाथरूम का बताता है और ढूंढने के बाद उसे बाथरूम मिल जाता है जिसकी हालत बहुत ही गंदी थी। बाथरूम तो इस्तेमाल करना ही था, चाहे गंदा हो या साफ। तभी बाहर कोई उससे पूछता है कि क्या तुम कंपाउंड जाने के लिए किसी आदमी का इंतजार कर रहे हो। ये सुनने के बाद विगल हाँ बोलता है और वो आदमी चला जाता है। बाहर आने के बाद विगल जब अपने आप को साफ कर रहा होता है तो एक आदमी उसके पास आता है और उसे पानी ज़ाया करने से मना करता है। और उससे अगले सीन में हम विगल को एक गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ देखते हैं जिसका नाम कीथ होता है, जो कंपाउंड तक ले जाने के लिए उसे अपनी फीस बताता है। जिसे सुनकर विगल थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने थोड़ा कम सोचा हुआ था और गर्मी लगने की वजह से जब वो AC ऑन करने की कोशिश करता है तो कीथ उसे मना कर देता है कि इससे गाड़ी के इंजन के ऊपर दबाव पड़ता है। कच्चे रास्ते पे चलने की वजह से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और जब वो टायर चेंज कर रहा होता है तो कीथ 2 कुत्तों को आपस में लड़ता हुआ देखता है और तब वो उनके पास जाकर एक कुत्ते को भगाकर जख्मी कुत्ते को जान से मार देता है। और टायर ठीक करने के बाद वो अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं और जब वो रीफ्यूलिंग के लिए रुकते हैं तो वहाँ रात हो जाती है। तब वो आराम करने का फैसला करते हैं और बातों में कीथ उसे कंपाउंड जाने की वजह पूछता है तो विगल उसे बताता है कि वो एक ऐसे मकसद की तलाश में है जिससे उसकी ज़िंदगी बन जाए और वो उसे वहाँ ही मिलेगा। कीथ उस जगह से वाकिफ होता है और वो उसे बताता है कि उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला सिवाय मुशक्कत वाली मजदूरी के। और विगल उसे जवाब में कहता है कि वो सख्त कामों से नहीं घबराता। और अगली सुबह हम विगल को ड्राइविंग सीट पे देखते हैं और कीथ पैसेंजर सीट पर आराम कर रहा होता है। इसी दौरान विगल को बहुत गर्मी महसूस होती है और वो AC को फुल पे ऑन कर देता है जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन ख़राब होने के करीब होता है। और जब कीथ को इसके बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत चिल्लाता है और गाड़ी रोकने के बाद विगल उससे माफ़ी मांगता है। सुसु करने के बाद जब वो गाड़ी की तरफ वापस आ रहा होता है तो उसे एक जगह बहुत सारे पत्थर नज़र आते हैं और जब वो ऊपर से मिट्टी साफ करता है तो उसे सोने का पत्थर नज़र आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और फिर वो कीथ को आवाज़ दे के पास बुलाता है। तो कीथ उसे कहता है कि आग लगाने से अगर ये मेटल काला हो गया तो ये गोल्ड नहीं है और जब वो अपना लाइटर निकाल कर ऐसा करता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये रियल गोल्ड है। उससे अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों सोना निकालने के लिए खुदाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा होता है कि इतनी खुदाई करने के बाद वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। और फिर वो सोने के पत्थर को ट्रक के साथ बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं। पत्थर तो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिलता, लेकिन रस्सी टूट जाती है और शाम होने लगती है और कीथ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो विगल को बताता है कि आग लगाने की वजह से रात को कुत्ते हमारे करीब नहीं आएंगे, जिस पर विगल लकड़ियाँ ढूंढने में उसकी मदद करता है और फिर वो लकड़ियों को आग लगाकर वहाँ बैठ जाते हैं और डिस्कशन के दौरान वो अपनी किस्मत पर रश करते हैं कि किस तरह इस सोने की वजह से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी और ऐसी बातें करके वो बहुत ही खुश होते हैं। और तब कीथ उसे बताता है कि अगर हम सोना निकालने में कामयाब ना हुए तो हम में से एक आदमी को एक्सकेवेटर लाने के लिए शहर जाना पड़ेगा और साथ ही उसे बताता है कि उसके जानने वाले बहुत हैं जिनसे वो मशीन लेके आ सकता है। और तब कीथ उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे बगैर सहरा में टाइम गुजार सकोगे। और तब विगल उसे बताता है कि मैं किसी भी हालात में गुजारा कर सकता हूँ और कीथ उसे कहता है ठीक है, मैं एक्सकेवेटर लाने जाऊंगा और तुम गोल्ड की प्रोटेक्शन करोगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि कीथ वहां से जा रहा होता है। जाने से पहले वो कुछ चीज़ें उसको दे के जाता है जिसमें कैन फूड, पानी और छोटा टेंट होता है और साथ ही वो उसे सैटेलाइट फ़ोन देता है और फिर वो उसे प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू भी देता है और बताता है कि वापस आने में उसे कम से कम 5 दिन लगेंगे, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। उसके जाने के बाद विगल पास के दरख्त के साथ टेंट बांधता है
और टेंट लगाने के बाद वो सैटेलाइट फ़ोन को चेक करता है कि क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं, और फिर वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। और जब वापस आता है तो वहाँ एक बिच्छू को देखता है और फिर वो लकड़ी उठाकर बिच्छू को वहाँ से दूर फेंकता है और ये देखकर वो डर गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और विगल आग लगाकर उसके पास बैठा होता है और कैन फूड एंजॉय कर रहा होता है, और तभी वाइल्ड डॉग्स की आवाज़ सुनकर वो परेशान हो जाता है और कीथ का दिया हुआ चाकू निकालकर हाथ में पकड़ लेता है। अगली सुबह जब विगल की आंख खुलती है तो वो थका हुआ महसूस करता है, और फिर जब वो हल्का होने के लिए जाता है तो पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करता है। और इसी दौरान सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो बंद हो जाता है, जिससे वो मायूस हो जाता है। फिर वो जगह का जायजा लेता है जहां उसे एक क्रैश प्लेन मिलता है। वो उसे शेल्टर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सोना वहां से दूर था। और फिर वो प्लेन से कुछ चीज़ें लेके आता है और गोल्ड के पास शेल्टर बनाने की कोशिश करता है, और फिर थकावट की वजह से उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसका चेहरा सूरज की वजह से जल रहा होता है, और फिर वो गोल्ड के पास बैठकर अपने आप से बातें करना शुरू करता है। तब उसे एक आइडिया आता है कि सोने का एक टुकड़ा तोड़ा जाए, और फिर काफ़ी मेहनत करने के बाद वो एक बड़ा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और तभी सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बजती है और कीथ उसे बताता है कि उसे वापस आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि उसकी गाड़ी बार बार गर्म हो रही है। और विगल उसे टूटे हुए टुकड़े के बारे में बताता है, जिस पर कीथ जल्द से जल्द आने का वादा करता है। अगले सीन में रात के वक्त जब विगल आग लगा के बैठा होता है तो उससे कुत्तों की आवाज़ आती है जो उसके करीब थे, और वो आग की मदद से उन्हें दूर भगाने की कोशिश करता है। अगली सुबह विगल जब पानी पी रहा होता है तो उसकी नज़र एक जहरीले सांप पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा था। वो जल्दी में सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाता है, और जब वापस मुड़ के देखता है तो उसकी बोतल गिरी होती है जिसमें आधे से ज़्यादा पानी ज़ाया हो चुका होता है। और फिर वो अपने शेल्टर के लिए प्लेन से कुछ और सामान लेके आता है, और जब वो सामान ला रहा होता है तो उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है, और वो जान जाता है कोई उसकी तरफ आ रहा है, और वो प्लेन में छुप जाता है। और पास आने के बाद वो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, और वो एक औरत थी जो उसे खुराक और पानी देती है, लेकिन विगल उससे कुछ लेने से इनकार कर देता है। और वो विगल से पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो और तुम्हारे क्या इरादे हैं। विगल कुछ नहीं बोलता और उसे इग्नोर करता है, और उस लड़की को वहाँ आराम करने के बाद जाने के लिए कहता है, लेकिन वो औरत समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से वो उससे ऊपर नीचे सवालात करती है, जिसकी वजह से विगल बहुत परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी न करो और यहाँ से चली जाओ। और उसी वक्त उस औरत की नज़र उसके शेल्टर पर पड़ती है और उसके शेल्टर के पास जाती है और उसे तबाह करती है। ये सब देखकर विगल गुस्सा हो जाता है और बेलचा उठाकर उसके सर में मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर उसके बैग में से ज़रूरी चीज़ें निकालकर उसे वहाँ दफना देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ वाइल्ड डॉग्स आ जाते हैं और बॉडी को निकालने की कोशिश करते हैं। विगल जब ये सब कुछ देखता है तो वो उन कुत्तों को वहाँ से भगा देता है और बॉडी को थोड़ी दूर ले जाकर आग लगा देता है, और ये सब कुछ करने के बाद उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अगली सुबह सैटेलाइट फ़ोन की घंटी पर उसकी आंख खुलती है। दूसरी तरफ कीथ उसे बताता है कि उसे एक्सकेवेटर मिल गया है, लेकिन उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि भारी होने की वजह से वो आराम से आएगी। फ़ोन बंद करने से पहले कीथ विगल को दिलासा देता है और हिम्मत करने का कहता है, और फिर विगल को एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है और सोने की लालच उसे वहाँ से भागने नहीं देती। और जब वो रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है तो देखता है कि रेत का तूफान आ रहा है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन वो तूफान उसका शेल्टर उड़ा के ले जाता है और भागते हुए उसका सर दरख्त के साथ लगता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब तूफान रुक जाता है तो हम देखते हैं कि विगल एक रेत के टीले में से बाहर आता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुसा हुआ था, और वो उसे निकालने की बजाय गोल्ड की जगह ढूंढने में लग जाता है, और एक जगह रेत हटाने के बाद वो उसे मिल जाता है और वो उसी लालच में सुख का सांस लेता है। और उसके बाद वो अपने पेट से वो लकड़ी निकालता है, जिसकी वजह से बहुत खून बहने लगता है, और फिर वो आग लगाता है और एक लोहे का टुकड़ा गर्म करके उस पर लगाता है ताकि जख्म खराब होने से बच जाए। और दर्द की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो एक औरत को अपने पास खड़ा देखता है, जिसे देखते ही उसे उस औरत का ख्याल आता है जिसे उसने मारा था। और फिर वो औरत उसे पानी पिला के वहाँ से चली जाती है।
और जब वो पूरी तरह होश में आ जाता है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और तब उसे एहसास होता है कि उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। उसी वक्त सैटेलाइट फोन की घंटी बजती है और विगल कीथ को उस औरत के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उसे भी मार दूंगा। कॉल बंद होने के बाद जब वो देखता है कि वही औरत दोबारा आ गई है और उसे मदद करने को कहती है, लेकिन लालच में विगल उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे वहां से जाने का कहता है। जाते हुए वो उससे अपनी बहन के बारे में पूछती है। यह सुनकर विगल उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और होश में आने के बाद वो अपने इर्द गिर्द आग देखता है जिसके बाहर वाइल्ड डॉग्स खड़े थे और वो जल्दी से कीथ को फोन में लाता है और उससे आने के बारे में पूछता है, जो उसे जल्दी आने का कहता है। विगल उस पर चिल्लाता है कि तुम जल्दी आओ क्योंकि ये कुत्ते मुझ पे हमला कर रहे हैं और पता चलता है कि कीथ कहीं नहीं गया होता। वो दूर बैठ के उस पे नजर रखे होता है और वो इस बात का इंतजार करता है कि कुत्ते उस पे हमला करें और उसे मार दें। कुछ देर के बाद कुत्ते उसे लेके जा रहे होते हैं और वो उस गोल्ड को देख रहा होता है और फिर उसके बाद कीथ वहां पे अपनी गाड़ी के साथ पहुंचता है और उसकी गाड़ी के साथ एक्सकेवेटर भी होता है। वो विगल की बॉडी को देखता है और ट्रक में से कुछ सामान उठाता है और जब वापस आने लगता है तो उसकी छाती में एक तीर आके लगता है और वो अपना कातिल ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। शुक्रिया।